देखिए कलते जो उन्होंने एक तो उनका बयान मैंने सुना, उसके अंदर सबसे पहले तो ये गलत बात बोली कि कलते तापी ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर कोई कलते गणेश गौरी की कलते नंदी गौरी की कोई मूर्ति रखी है। ये सरासर गलत है। और दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उसका संविधान है, उसके सामने योगी आदित्यनाथ वगैरह सब छोटे हैं। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो इस हिंदुस्तान में हर इंसान को अपने अपने मजहब से रहने का पूरा अधिकार है। और अगर कल वो इस तरह का कल कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान का कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नहीं, सोचना चाहिए। कलते हिंदुस्तान में अभी कलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कलते हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब को कलते भड़काऊ भाषण के नाम से बोलते हैं। उन्होंने सोचना चाहिए कि उनके सांसद किस तरह की लैंग्वेज कलते इख्तियार कर रहे। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? और ये भड़काऊ भाषण को जनता पसंद नहीं कर रही, इसलिए आज दिल्ली में कलते बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। क्योंकि ये जो सबका साथ और सबका विकास की बात जो करना तो वो छोड़ के भड़काऊ भाषण की तरफ ज्यादा ख्याल दे रहे। इससे सिर्फ उनको नुकसान हो रहा और बाकी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कलते आतंकवाद संगठन तो है ही, क्योंकि कलते जो उन्होंने 1992 में किया, 2002 में किया, वो हकीकत कलते आतंकवादी घटना है। और आतंकवाद तो उन्होंने जिस तरह गोडसे ने गांधी जी को मारा, वो भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन थी। लेकिन तकलीफ ऐसी है कि जो आतंकवादी संगठना है उसके नुमाइंदे आज कलते हिंदुस्तान पे राज कर रही है। अफसोस की बात है। देखिए, पुना के मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोला कि आप भड़काऊ बात न करें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा एक कैरेक्टर रहा कि उन्होंने कभी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर कलते हाईकोर्ट इनको ऐसा बोलता है तो वो उनके बारे में गलत कलते उनके बारे में रखा गया होगा हाईकोर्ट को, इसलिए हाईकोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है, उनके जो सांसद आजकल कलते विश्व हिंदू परिषद में के मंच से और बाकी जगह से खास करके वरिष्ठ सांसद लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे भी तो ये तो सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। और उससे सिर्फ कलते जो इंसानियत है उसके अंदर टूट पड़ रही। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों नहीं, सारे धर्मों की बात करती है और सारे धर्मों को लेने की चलने की बात करती है। हम तो मुसलमान के साथ साथ ब्राह्मण के जो कलते पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी लेने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है सिर्फ आपस में लड़वा कर वोट गेन करने का इनका तरीका है। और वो जो उसको सबसे अच्छा कलते आज जो कलते दिल्ली के रिजल्ट आए उसमें देखा है कि 33% छोड़ के बाकी पूरे के पूरे 67% लोग आज बीजेपी के सामने खड़े हो गए। तो ये उसका रिफ्लेक्ट आ रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, बाकी कुछ नहीं।